से कहना चाहती हूँ कि जो आपने काले कानून बनाए उसे रद्द कर दीजिए। का गुलशन बना हुआ है यहाँ पर, देखकर हम खुश हो गए। एक बहुत सुंदर गुलदस्ता देखा हमने और हमारा मन खुश हो गया। हम आदमी के पीछे हर औरत का हाथ होता है, तो इसके लिए किसान के साथ भी अगर उनके साथ औरतें साथ चलेंगी तो उनका हौसला ज़रूर बढ़ेगा। मेरे पापा, मेरे ससुर साहब यहाँ 4 महीने से बैठे हैं। और मैं तो छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। अपना सब कुछ काम वाम छोड़ के, अपने ब्रदर और भाई को, पापा को, सबको छोड़ के आई। रानियाँ भी किसी से कम नहीं है, तो वे उनको भी गतका से मैंने अभी गतका करा यहाँ पे, मेरी बेटी ने भी करा है, मेरे हस्बैंड भी गतका सिखाते हैं, तो हम किसी से कम नहीं हैं। नमस्कार, मैं आपका अमरी नासिर और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां पे लगातार 100 से ज़्यादा दिन हो गए आंदोलन चल रहे हैं और यहां पे आज महिलाएं मौजूद है। आज ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आइए मैं इन महिलाओं से बात करता हूं। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? प्रकीरत कौर। कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा, कहाँ आई हो पता है? यस, गाज़ीपुर बॉर्डर पे आई हूँ किसानों के धरने पर। तो बहुत किसान है यहाँ पे। सो यही मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि जो आपने काले कानून बनाए उसे रद्द कर दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज महिला दिवस है। आज महिला दिवस है। छत्तीसगढ़ तो आए हैं, रायपुर तो, पर आज बहुत आज महिलावां जड़ियाँ हमारी हैं, इनकी हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई। आज इन्होंने किसानों के साथ जो आकर आंदोलन में साथ दिया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज है, ये इंडिया हमारा समाज है। ये समझ उनको नहीं आ रही है, पर हम सब समाज वालों को ये समझ है कि एक समाज के साथ अगर जास्ती हो रही है तो हमारे समाज को सभी को मिलजुल कर उनका एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पर ये बात हम इस आंदोलन में आकर ये चीज़ देखें और बहुत ये खुशी है इस बात की कि सब बहन भाई मिलकर इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की आवभक्त कर रहे हैं, लंगर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यही बात सबसे सुंदर हमें लगी। ये एक गुलशन का जैसे फूलों का गुलशन बना हुआ है यहाँ पर, देखकर हम खुश हो गए। एक बहुत सुंदर गुलदस्ता देखा हमने और हमारा मन खुश हो गया। हमारे अंदर की जो वो सोच थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मीडिया वाले झूठी खबरें फैलाकर और इन इंसानों को एकदम ऐसा जलील करते हैं, वो जो हमारे रात रात को आंसू निकलते हैं सोच कर देख कर, उसमें जब देखते हैं, अब जब आकर देखते हैं इतना सुंदर गुलदस्ता फूलों का, मन खुश हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा। आप कहाँ से हैं और किसान आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पे आप कुछ बताएं। मैं दिल्ली से हूँ। महिलाओं की एक कहते हैं आदमी के पीछे हर औरत का हाथ होता है, तो इसके लिए किसान के साथ भी अगर उनके साथ औरतें साथ चलेंगी तो उनका हौसला ज़रूर बढ़ेगा। तो उनके हौसले को बढ़ाने के लिए औरतें साथ में। आप कहाँ से आई है और किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम दिल्ली से आए हैं, बसंत विहार। और मेरे पापा, मेरे ससुर साहब यहाँ 4 महीने से बैठे हैं। और हम सारे ये बोलते थे वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हो, घर वापस आ जाओ, क्यों बैठे हो वहाँ। पर यहाँ आके हमारे को पता लगा है कि क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। वो हमारे सब लोगों के लिए बैठे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। हमें भी आना चाहिए था, हमें उनके साथ। आज महिला दिवस है। हाँ जी। और कहा जाता है कि भारत में महिलाओं के साथ में सरकार खड़ी है। यही सरकार जी जो पहले कहा करती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। हाँ तो क्या अभी मौजूदा जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हैप्पी विमेंस टू ऑल ऑफ इट। और यहाँ पे जैसा अभी प्रोटेस्ट में जैसा लग रहा है कि इतना स्ट्रेंथ फील हो रहा है। मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। अपना सब कुछ काम वाम छोड़ के, अपने ब्रदर और भाई को, पापा को, सबको छोड़ के आई हूँ अपनी मम्मी के साथ, कि यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकूँ। ठीक है। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे अभी राइट नो बीजेपी सरकार कर रहे हैं अत्याचार फार्मर्स के ऊपर, मैं चाहती हूँ उनके जो राइट्स हैं वापस दे दें। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मैं किसानों के साथ में हूँ और ये जो बिल आया है ये गंगा की तरह पवित्र है। तो आप लोग इस पर बार बार सवाल क्यों उठा रही हैं? बार बार बस इसलिए चाह रहे कि ये जो भी फैसला क्यों नहीं हो रहा, बस इसलिए फैसला तो होना चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी समथिंग कि फाइनली कुछ करें। एंड क्यों नहीं होता
कितने दिन लोग सरवाइव करेंगे, कितने दिन लोग ऐसे बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, विदाउट वर्क, अनएम्प्लॉयड, बच्चे पढ़ नहीं रहे, दे आर सिटिंग इन दिस प्रोटेस्ट। ये चीज़ गलत है, उनको सुननी चाहिए जल्दी। महापंचायत भी हो रहा है अलग अलग स्टेट में, और यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा दिन हुए किसान आंदोलन चलते हुए, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है ना आप लोग सुन रहे हैं। तो कहाँ पे त्रुटियाँ हो रही है, कहाँ पे कमी होती है? देखिए जी, सरकार तो, हम तो गलत तो है नहीं, सबको पता है, बच्चे को पता है कि ये जो कानून बनाए हैं सारे गलत कानून हैं। तो मैं यही अपील करूँगी मोदी जी से कि ये सारे कानून वापस लीजिए और किसान भी खुशी खुशी अपने घर में जाए। और देखा जाए तो भारत में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उत्तर प्रदेश का आपने खबर भी पढ़ा होगा कि महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना तो पहले ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, और हमारे गुरु साहब ने भी कहा है कि जो उनको पूरा दर्जा दिया है, हमारे जो पुरुष हैं जैसे जेंट्स हैं, उनको पूरा दर्जा दिया है महिलाओं के साथ खड़े होने का। तो जनानियाँ भी किसी से कम नहीं है, तो वे उनको भी गतका से, मैंने अभी गतका करा यहाँ पे, मेरी बेटी ने भी करा है, मेरे हस्बैंड भी गतका सिखाते हैं, तो हम किसी से कम नहीं हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी। हाँ जी, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। गुरु नानक देव जी ने पूरा जनानियों के पूरे आदमियों के बीच में मतलब पूरा दर्जा दिया हुआ है। क्या कहना चाह रही है? गुरु नानक देव जी ने तो शुरू से ही दर्जा दिया है। उन्होंने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उस औरत को क्यों गलत किया जाए, कहा जाए, जिसके कोख से राजे भी पैदा होते हैं। तो हमें तो शुरू से ही मिली हुई है। एक हमारे सिक्खी में तो कोई अलग है ही नहीं कि कभी कहते ही नहीं है ये लड़की है या लड़का है, लेकिन सब बराबर। लेकिन जिस तरह से जब आंदोलन चल रहा था तो उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था कि महिलाओं को, बच्चे को आंदोलन से चल जाना चाहिए। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? एकदम ये कर दूंगा मैं, एडिट कर लेना। देखिए, वो उनकी राय थी, उनका अपना रीज़न था, उनको कुछ ऐसी बातें पता होंगी जिसके कारण उनको नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशन के लिए हो सकता है कहा हो। लेकिन उसके बाद में सब आ गए, उसके बाद में सब महिलाएं, बच्चे सब साथ में हैं। तो हो सकता है जब शुरू में जब भी जो भी प्रोटेस्ट या कुछ होता है तो उसका रिएक्शन भी देखना पड़ता है कि उसके बीच में किस टाइप के एक्शन हो रहे हैं, किस टाइप के लोग जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है इसके लिए उन्होंने प्रिकॉशन के लिए कहा। दुश्मन सब तुपते निबड़े प्रगट पुरहार तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखावे वो तत्काल हो मारा। सबसे बड़ी होती माँ, और माँ की बददुआ जिसने ले ली उससे बड़ी ये किसी बददुआ की चल रही है। ये कुछ बददुआ है जो चल रहा है। ये किसान आज क्यों सड़कों पे हैं, किसी माँ की बददुआ हो जाती है। इसलिए बददुआ से हमेशा बचो। ये बात हमारे समाज को, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा काम ना करें जिससे ये देश में कोई नुकसान हो जाए। सब हम समाज हैं, हमारा समाज है। जब हम गलती करते हैं तो भूल जाते हैं कि कल को हमारे साथ भी यही हो सकता है। जहाँ इंसान ये भूलता है तो वहीं पर गलतियाँ होती हैं। तो इसको अगर इन्होंने ख़त्म करना है तो उसका कुछ रास्ता क्या ढूंढ रहे हैं कि नहीं, मुझे वो समझ नहीं आ रही अभी तक। क्योंकि मेरे ख्याल 1.5 महीना हो गया है कि इनकी दोबारा से सरकार से बात नहीं हुई है। 22 जनवरी से बात नहीं हुई ना इनकी। तो फिर अभी आगे कैसे होगा, क्या चाहते हैं उसके बारे में, एक्शन के बारे में भी, सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, वो मुझे उसका कोई जवाब नहीं पता लग रहा। आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से महिलाएं भी आ रही है, 100 से ज़्यादा दिन भी हो गए, अलग अलग महापंचायत भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि यह कानून सरकार वापस लेगी? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक जब फाइनली हो रहा यहाँ पे, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। सरकार तो अब आपसे वार्ता भी नहीं कर रही है, अब तो सरकार अपने चुनाव में बिजी है, तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते जब तक ये सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता, और जो दूसरे हैं एक्शंस नहीं लिए जा सकते। बस यही हम चाहते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ क्लियर हो, जो अभी राइट नाउ लोग सफ़र कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि लोग और ज़्यादा सफ़र करें। बच्चे, आज के युवा घर पे बैठे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख रहे हैं, और आज वीमेंस डे है, आज धरती माँ का दिन है। इतनी तो एटलीस्ट अपने अंदर होना चाहिए लोगों को कि आके प्रोटेस्ट में शामिल हों। जितनी यूथ इकट्ठी होगी, जितने लोग इकट्ठे होंगे, उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी, और अपने आप बीजेपी सरकार इस चीज़ को एटलीस्ट फिनिश करे।